हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले होगा सोशल साइंस का जो 20 तारीख को आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 20 मार्च को, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सवाल आप लोग का जो लगातार कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में छप रहे हैं, जो कई कई सालों से पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, सारे सवाल आज एक वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा मिस नहीं कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों में से इसका बहुत सारा जवाब आता होगा, तो आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। जिसको नहीं आता वो लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, जो 2023 में आप लोग एग्जाम होने वाला है 20 मार्च को, उसमें आप लोग का अहम रोल अदा करेगा आज का ये क्वेश्चन पेपर। 40 क्वेश्चन में देखने वाले हैं। सभी विद्यार्थी को शेयर कर दिए, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों किसी को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इस प्रकार के और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बोलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना धुआंधार वीडियो देखने के लिए और एग्जाम में बिल्कुल टॉप करने के लिए, फोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। आपको पता है आपको लोग का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 40 नंबर का पूर्ण अंक होगा। ठीक है, ओएमआर सेट में एग्जाम होगा। 40 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। शानदार तरीके से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट से हर एक ग्रुप में यार शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? बहुत ही फेमस सवाल, कई बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाए 1928 भी। आगे देखिए नेक्स्ट, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जालियांवाला बाग घटना भाई साहब बहुत ही फेमस सवाल है। क्यों हुई थी और कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाएगा, याद रखना। जिसमें जनरल डायर ने बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाई। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग याद कर लीजिए दोस्तों, NH7 होता है। ठीक है, NH7, जिसे हम लोग अभी NH44 के नाम से भी जानते हैं। पहले NH7 से जाना था, इसलिए आप लोग हिस्ट्री में NH7 लिखा हुआ है, लेकिन NH44 रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हो। अगला सवाल, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है, बताओ जल्दी से। नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण क्या होगा? 4 ऑप्शन है, सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। आपको पता है दोस्तों, सौर ऊर्जा का कितना ही यूज कर लो ना, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा थोड़ी कि आज आप जो सौर ऊर्जा यूज कर ली कल नहीं कर पाओगे। अरे हर वक्त सौर ऊर्जा आ रहा है, जितना यूज करने करो, ये खत्म नहीं होने वाला है अभी। झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 2002 ईस्वी में। 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 2000 यहाँ ईस्वी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? दोस्तों भारतीय जनता का प्रेरक सिद्धांत जो होता है, याद रखिएगा, इसका होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1925। जी हाँ, ऑप्शन 1925 नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 ईस्वी में जाएगा। 8 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, 1995 में हुआ था। आप लोग एक बात कमेंट करके बोलना कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। सभी लोग कमेंट में छाप देना जिसको इसको आता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो मनरेगा होता है, कितने जिलों में? तो दोस्तों ये तब 200 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, तो 9 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200 डिस्ट्रिक्ट, 900 जिला। ठीक है, अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति बनी थी 1991 ईस्वी में। कब बनी थी? 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी, बिल्कुल याद रख लीजिए। आगे देखो अगला सवाल क्या है हमारा, कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने आपको कई बार बताया था। जी हाँ, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मतलब कौन बनाया था? मेजी नहीं बोलो, जी से पे मेज से नहीं बोलो या मेज नहीं बोलो, बात तो एक ही है ना। अगला सवाल हमारा है 12 नंबर का, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आप जानते हो ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो 12 का जो बी नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो क्या है। 13 नंबर बोल रहा है क्या, कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति मतलब जहां उद्योग लगने शुरू हो चुके हैं, अब उद्योग से ज्यादा काम हो रहे थे, इसका श्री गणेश कहां से हुआ औद्योगिक क्रांति का? तो 13 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए इंग्लैंड से। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से इस औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ था। समझ गए। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1929 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंगलियों की आबादी कितनी है? श्रीलंका की कुल आबादी में दोस्तों पूछा सिंगली का। आपको पता है श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग सिंगली ही रहते थे, तो वहां क्या हो जाएगा 74% दोस्तों वहां सिंगली रहते थे। ठीक है, सिंगली तमिल उसके बाद में रहते थे, सिंगली सबसे ज्यादा रहते थे 74%, वहां सिंगलियों का बोलबाला था।
भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा 7। जी हाँ, भारत में 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है? मनरेगा में दोस्तों काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगार मिलता है? 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। यानी अगर आपको 15 दिन तक काम नहीं मिलता दोस्त, तो आपको सब्सिडी मिलेगा। कितना? 15 दिनों के बाद आपको वेतन भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, बैठे हुए हैं फिर भी इसको सैलरी देंगे भैया। आगे देखो, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सदस्य कितने सारे देश है? लगभग दोस्तों 160 देश है। जो कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्रक जो होता है सेवा क्षेत्र, जो सेवा देता है, तो बैंकिंग हमें सेवा दे रहा है ना, तो बैंकिंग क्षेत्र दोस्तों हो जाए तृतीयक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्र हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्र हो जाए प्राथमिक क्षेत्रक। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र, बट कृषि जो आप लोग बैंकिंग है वो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? कौन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत की कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो होगा खनन। खनन आपको पता है प्राथमिक क्षेत्रक, बिल्कुल जमीन से सटा हुआ कार्य है, तो खनन हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? अरे भाई साहब, इतना महत्वपूर्ण सवाल। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, महात्मा गांधी की? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, वंदे मातरम गीत लिया गया था, रचयिता थे वही लिखे थे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये दोस्तों आप सभी जो सबसे वर्ल्ड फेमस सबसे बड़े देश है ना, उसी देश में ये आर्थिक महामंदी आई थी। कहां पर? समझ गए होंगे, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। किस संधि के द्वारा यूनान को एक संघ राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो किस संधि? ना इसकी संधि, ना उसकी संधि, ना इसकी दुनिया, ना उसकी दुनिया। कौन सी दुनिया? कुस्तुनतुनिया। 24 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन गठन कब किया था? काफी फेमस सवाल है दोस्तों। इनका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? नमक कानून गांधी जी ने नहीं बनाया था, वो नमक बनाए थे वो रूल को तोड़ करके। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का 25 का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 27 में देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1973 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा जिला। जी हाँ दोस्तों, जहां से आप लोग मॉडल सेट भी जारी हुआ है। अभ्रक, जी हाँ, अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है, इसलिए अग्रणी है कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र मतलब क्या? विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें कोई चीज का निर्माण करता है। तो कुम्हार भी निर्माण कर रहा है, बुनकर भी निर्माण करता है, और दिया श्रमिक भी निर्माण ही करता है। तो ये विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर तीनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सटीक जवाब। 29 नंबर, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल। अनौपचारिक मतलब क्या? जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे व्यापारी हो गया, ठीक है, कोई आदमी से उधार ले रहे होते हैं। अनौपचारिक, औपचारिक क्या होता है सर? जो बिल्कुल सेटिस्फाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे बैंक से ऋण ले रहे हो। ठीक है, ये आपका औपचारिक हो गया। उसके बाद सहकारी समितियां से ले रहे हो, औपचारिक हो। पोस्ट ऑफिस से ले रहे हो तो औपचारिक हो गया। लेकिन किसी आदमी से ले रहे हो तो आपको सूद भी जाना पड़ेगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो आपको मतलब कैसा आपके साथ व्यवहार करेगा। तो 29 का सही उत्तर अनौपचारिक स्रोत में क्या है आप लोग का? व्यापारी। 29 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर, आपको पता होना चाहिए। 31 का सी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। फोर्ड मोटर्स के मालिक फोर्ड मोटर। उसके बाद 32 में फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू दोस्तों आपको पता है एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 में देखिए क्या बोल रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ था? 33 में सवाल देखिए क्या होगा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? काफी फेमस सवाल है। सिल्क मार्ग कौन सा दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो ये दोस्तों जोड़ता है एशिया और मुख्यतः अगर बात करें, देखिए और भी को जोड़ता है, लेकिन मुख्यतः जो बात करें तो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ठीक है, एशिया से यहाँ से कुछ सामान ले जाते थे, रेशम ले जाता था, रेशम ले जाते थे मतलब सिल्क ले जाता था, इसीलिए इस मार्ग नाम सिल्क पड़ गया। एशिया से कहाँ जाते थे? यूरोप जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915। 35 का ए बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा 1915। अगला सवाल 36 में, भारतीय वन्यजीव अधिनियम रक्षण कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव रक्षण यानी कि अधिनियम कब लागू किया गया?
तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1972। इसमें आपको पता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कराया भी है। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? चावल और गेहूं। भाई साहब इसके बिना गुजारा नहीं होगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्रीकरण की क्रिया को होता है। विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध बनता है ना दोस्तों, उसके हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी कि 38 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। 39 बोल रहा है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज, जितवा फुले की कांसीराम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसीराम। तो ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिए गोली। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। 40वां जो कि अंतिम सवाल में आ चुके हैं हम लोग। नगर निगम के प्रधान पद तो क्या कहते हैं? तो आप लोग